अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, SMA कॉलेज 8 के साथ सरदील। स्टूडेंट्स, आज हमारा सेक्शन है एमकेट शॉर्ट ट्रिक का सेक्शन नंबर बी की थर्ड क्लास है हमारी आज। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्टकट ट्रिक के हवाले से चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन के हवाले से। कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 6 से, जो कि आप लोग पढ़कर आएंगे फर्स्ट ईयर में अपने। उसमें लॉन्ग टर्म न्यूमेरिकल्स के आएंगे आप लोग लॉन्ग प्रोसीजर से। मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे, किस तरीके से करेंगे। लेकिन इससे पहले जरूरी थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लें। ठीक है, ग्रेविटेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टॉपिक्स शामिल होते हैं उसमें, क्या क्या उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। बेसिकली शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगे डीएमसी, एसएमसी और केएमडीसी के एप्टीट्यूड टेस्ट में, जो अभी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो अभी सिलेक्शन गई है लेटेस्ट, उसमें ये बताया गया है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होंगे या फिर मिड ऑफ अक्टूबर में होने के चांसेस है। और उसकी टेस्ट डेट इंशाल्लाह ईद रजा के बाद या फिर अगस्त के मिड में अनाउंस हो जाएगी। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ जरा देखिए। डेफिनेशन क्या लिखी है सबसे पहले? ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन होती क्या है सबसे पहले तो ये देख लें आप लोग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी स्लैश मासेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसी भी दो बॉडीज के दरमियान फोर्स। दो बॉल है आपस में कंबाइन हो रही है। ठीक है, M1 और M2 दो मासेस हैं, दो बॉल्स हैं कंबाइन हो रही है आपस में एक साथ। उनके दरमियान क्या चीज इंटरेक्ट हो रही है? फोर्स इंटरेक्ट हो रही है। ठीक है, कोई भी चीज जो दो बॉडीज और दो मास के दरमियान इंटरेक्ट करे वो क्या कहलाती है? ग्रेविटेशन। ठीक है, और ग्रेविटेशन होती है हमेशा पॉजिटिव फोर्स यानी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है आपके पास जो अट्रैक्ट कर जाए। ठीक है, आइए सर देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बचपन से आप लोग ये पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 7 में जो ग्रेविटेशन का है, और जो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, आइए सर डिस्कस करते हैं। इसमें भी वही बात कह रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडीज के दरमियान, मिसाल के तौर पे ए और बी दो बॉडीज हैं। ठीक है, ये दो बॉडीज के मासेस दो है, M1 और M2 कंसीडर कर लें आप। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली यानी आपस में ताल्लुकात रखते हैं, डायरेक्ट सीधी तरीके से बात हो रही है। ठीक है, टू द प्रोपोर्शनल ऑफ द मासेस। किसके प्रोपोर्शनल है? उनके मासेस के। ठीक है, वही दो बॉडीज है दो मासेस। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2। ठीक है, दो बॉडीज हो गए दो मासेस हो गए। F प्रोपोर्शनल टू AB भी हो सकता है। ठीक है, दो बॉडीज के हिसाब से, और मासेस दिया F प्रोपोर्शनल टू M1 M2। ठीक है, प्रोपोर्शनल की साइन हटी, इक्वल टू की साइन लगी, F इक्वल टू M1 M2। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करें सवाल कैसे आ सकता है। इस पे 1 नंबर तक का सवाल आ सकता है आपके पास ग्रेविटेशन का। ठीक है, 1 मार्क का MCQ आ सकता है, 1 मार्क का MCQ आ सकता है इस पे आपके पास। ठीक है, एक मार्क तक का एमसीक्यू आ सकता है। कैसे आएगा वो आपसे पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, उसमें 2-3 ऑप्शंस दिए होंगे, आप लोगों को ये याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कांसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग सही ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। ठीक है, उसमें ये भी ऑप्शन दिया होगा आपको। ठीक है, इस तरीके इसके भी स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं आपसे। सही है, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक पूरा समझाया है। अब आइए बात करते हैं न्यूमेरिकल जो शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ मासेस आर रिड्यूसेस, इफ मासेस आर रिड्यूसेस, मासेस यानी एक से ज्यादा मास है, मोर देन 1 मास आर रिड्यूसेस, रिड्यूस मतलब यानी कम हो रहे हैं, टू हाफ, हाफ यानी 1/2, हाफ यानी 1/2। कह रहा है अगर मासेस रिड्यूसेस हो जाए, मासेस अगर कम हो जाए, हाफ हो जाए, तो फोर्स क्या होगी। अब स्टूडेंट्स की शॉर्टकट ट्रिक सिंपल से आप फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे। आपको फॉर्मूला याद है, F इक्वल टू M1 M2। ठीक है, दोनों मासेस क्या होंगे? दोनों सेम ही है। ठीक है, हाफ, दोनों पे आप हाफ लिख देंगे। M1 की जगह भी आप हाफ लिख दिया आपने, और M2 की जगह भी आपने हाफ लिख दिया। ठीक है, 1 1 जा 1 ही हो गया और 2 जा 4। स्टूडेंट्स कितना आ गया आपके पास? फोर्स क्या आ गया आपके पास? F इक्वल टू 1/4 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ रहा है। क्या आ गया आंसर? 1/4 न्यूटन। ठीक है, अब इस तरीके से मैंने आपको एक सवाल दिया प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आप लोग करेंगे होमवर्क में। ठीक है, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी हैं, सवाल पूरा वही रहेगा। ठीक है, इफ द मासेस आर रिड्यूस्ड टू, इस तरीके से सवाल बन जाएगा, इफ द मासेस आर रिड्यूसेस टू 3/4 फाइंड F, इफ मासेस आर रिड्यूसेस टू 2/4 फाइंड फोर्स। ठीक है, अब आइए जरा अगला लॉ देख लेते हैं इसका। अभी हम डिस्कस किया डायरेक्ट लॉ, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में, इनवर्स लॉ के बारे में। इसलिए F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फोर्स यानी किस तरीके से प्रोपोर्शनल होगी? इनवर्सली। स्टूडेंट्स याद रखिए, जब भी इनवर्सली का आएगा तो यानी 1 में आ जाएगा। ठीक है,
1 अपॉन में वो लफ्ज आ जाएगा f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जो भी होगा, ठीक है, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब यानी रेडियस, ठीक है, डिस्टेंस इसको बोलते हैं आप लोग रेडियस को बोलते हैं, ठीक है। f is inversely proportional to the square of the distance between them, force inversely proportional होगी किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के या फिर रेडियस, ठीक है, एक ही बात है, बिटवीन देम लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिख दिया हमने f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, जो डिस्टेंस आ गया आपका, कॉमा f इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल की साइन हटी, इक्वल टू की साइन लगी, ठीक है। अब सवाल देख लें जरा, क्वेश्चन नंबर देख लें कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आता है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है देख लें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के दरमियान का डिस्टेंसेस अगर रिड्यूसेस हो जाए, कम हो जाए 3 टाइम्स, कितने टाइम यानी 3 टाइम्स, तो फिर उसकी फोर्स क्या होगी, उसकी फोर्स क्या होगी। आइए जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। F इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, F इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है। अब आप सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, 3 टाइम्स दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 9, फोर्स क्या आ गई हमारे पास 1 अपॉन 9, ये हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस न्यूमेरिकल का, क्या क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज रिड्यूसेस टू 1 अपॉन 4 देन फाइंड फोर्स। इसका भी सॉल्यूशन देख लें। अगर रेडियस दिया हुआ आपको 1 अपॉन 4, फिर आप कैसे करेंगे, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, F इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, F इक्वल टू 1 यानी रेडियस कितना दिया आपको 1 अपॉन 4 टाइम्स, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 1 अपॉन 16, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल से, ऊपर जब जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा F इक्वल टू 16 है। ये कॉपी कर लें आप लोग, फिर इसके बाद इसका एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि इन दोनों को कंबाइन करके, कंबाइन में किस तरीके से आएगा, दोनों का अगर मिला देंगे लॉ को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, फिर कैसे करेंगे, आप किस फॉर्मूले के तहत करेंगे, ये कॉपी करें आप लोग, फिर हम इसके बाद आगे न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जरा डिस्कस कर लेते हैं कंबाइन, उस पर दोनों को मिलाकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर किस तरीके से कंबाइन लेवल पे सवाल आ सकता है आपके पास एमकेट की शॉर्ट ट्रिक का, ठीक है, न्यूमेरिकल की आपके क्या सवाल में क्या कह रहा है आपको, देखिए जरा। इफ द मासेस ऑफ द बॉडी, भाई वही बात आ गई फिर से, मासेस है, एक से ज्यादा मासेस है, यानी वही m1 m2 रिड्यूसेस मतलब यानी कम हो जाना, घट जाना, कम हो जाना, टू हाफ यानी 1 अपॉन 2, इसको लाइन करना ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है, हाफ, एंड डिस्टेंस बिकम थ्राइस, डिस्टेंस बिकम थ्राइस यानी 3 टाइम्स, थ्राइस यानी 3 टाइम्स, ठीक है। कैसे करेंगे, आइए जरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। मास कितना दिया है आपको सवाल में, दिया हुआ रेडियस हाफ, आप लिख दिया m इक्वल टू हाफ, रेडियस कितना दिया हुआ है थ्राइस, आप लिख दिया r इक्वल टू 1 अपॉन 3। याद आपको मसला है स्टूडेंट्स, बल्कि ये r इक्वल टू 1 अपॉन 3 नहीं आएगा, ये r इक्वल टू 3 आएगा, क्योंकि थ्राइस बोला हुआ इसने, ठीक है, r इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फॉर्मूला वही f इक्वल टू m1 अपॉन m2 अपॉन r स्क्वायर, आपने फॉर्मूला लगा दिया वैसे वही वाला, वैल्यूज एज इट इज आप सवाल से पुट करेंगे, m1 ही क्या 1/2, दूसरी बॉडी का भी मास वही है 1/2, ठीक है, अपॉन r मतलब रेडियस डिस्टेंस यानी क्या दिया आपको सवाल में, थ्राइस दिया हुआ है 3 लिख दिया, सवाल में अगर 4 दिया हुआ तो 4 लिख देंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट करनी है आपने, f इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, 1/2 अपॉन 3 का स्क्वायर, 1/2 1 1 1 2 4, इधर आप बेसिक कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 9 क्या है, डिवाइड में है, जब ऊपर आएगा ये तो उसका रेसिप्रोकल में ले लेंगे हम, अपॉन में ले लेंगे 1/9, क्या है 1/4 तो जगह पे रहा, 9 ऊपर आ गया मल्टीप्लाई बाय 1/9, 1 1 1 9 4 36, 1/36 आंसर। अक्सर स्टूडेंट्स में मिस्टेक कर लेते हैं कि ऊपर रेसिप्रोकल में नहीं लेके आते, डायरेक्ट 36 लिख देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल भी दिया, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है, ये प्रैक्टिस न्यूमेरिकल पीएनसी नहीं, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल, ये आप लोग का बेसिकली होमवर्क है, ठीक है, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सो ये वही कह रहा है, इफ द मास ऑफ द बॉडी बिकम 1/4, मास क्या दिया हुआ है बॉडी का 1/4 दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस बिकम्स थ्राइस, एंड डिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस, मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है, ठीक है, वही तो मास दिए हैं आपको 1/4 दिए हैं, इसमें 1/4 के लिए पुट करेंगे आप, और डिस्टेंस की कितनी पुट करेंगे यानी r2 पुट करेंगे, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, सही है।
डिस्टेंस मास दिया हुआ है आपको 1.4 और डिस्टेंस दिया हुआ है आपको ट्वाइस 2 टाइम्स। ये आपको सॉल्व करने फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे आंसर के साथ, ठीक है। अब आइए जरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट याद रखना है आप लोगों को स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सेम आ जाए, न्यूमेरिकल आपके पास सेम आ जाए, कंडीशन सेम आ जाए, कंडीशन क्या आ जाए आपके पास, सेम कंडीशन, सेम कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे भाई, दोनों मासेस बराबर है, ठीक है, दोनों मासेस सेम दिए हैं, मास और मास भी बराबर है, क्या करेंगे आप, मास भी आपको सेम दिया हुआ है, ठीक है, मास भी आपको सेम दिया हुआ है और आपको रेडियस भी सेम दिया हुआ है भाई, रेडियस भी आपको सेम दिया हुआ है, दोनों चीज सेम दिया। अब तक हम क्या करते आए थे, मासेस सेम थे और रेडियस डिफरेंट था, ठीक है, मासेस सेम रेडियस डिफरेंट, तो हम सिंपल फॉर्मूला पुट कर रहे थे। लेकिन अब कंडीशन क्या आ गई भाई, अब तो कंडीशन ये आ गई ये मास भी सेम है भाई और रेडियस भी सेम है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जब भी मास आपको सेम दिया होगा, रेडियस भी आपको सेम दिया होगा, तो उसका आंसर हमेशा 1 न्यूटन ही आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दिया 1 न्यूटन, मैं आपको आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको ब्रीफ करके बताता हूं फॉर्मूला के तहत भी। F इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वही फॉर्मूला है, ठीक है, सेम है, सपोज सेम है 2 2 2, मास 1 भी सेम है 2, मास 2 भी 2 है, 2 2 जा 4 4 अपॉन 4, ठीक है, क्या आ गया 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 से 4 अपॉन 4 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास 1 न्यूटन, दैट इज आवर आंसर। कुछ भी कर लें आप, कोई भी वैल्यू दी होगी, मिसाल के तौर पे कर दिया होगा थ्राइस, भाई मिसाल के तौर पे सवाल में अगर दे दिया होगा थ्राइस क्या दिया होगा m r, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग करके देखिएगा, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। If m and r is given thrice, or m and r becomes thrice, find force, find force, ठीक है, ठीक है, यही आंसर आएगा 3 3 3 3 से 9 9 अपॉन 9 1, ठीक है, 4 टाइम्स दिया और वही आएगा, ठीक है। याद रखिए जब भी रेडियस की पॉइंट क्या याद रखना है आप लोगों को, इसमें जब भी रेडियस और मास सेम दिया होगा तो आपके पास फोर्स हमेशा 1 न्यूटन आएगी, चाहे कोई भी वैल्यू दी हो, चाहे 2 दिया हो रेडियस और मास, चाहे 3 दिया हो, चाहे 4 दिया हो, चाहे x y z कोई भी वैल्यू दी हो, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे आप वही आंसर आएगा 1 न्यूटन, ठीक है। तो उसको टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक आपने याद रखनी बेसिकली, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने आज का लेक्चर कॉपी किया होगा। और अच्छा स्टूडेंट्स दूसरी बात एक और, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछे थे मेरे फेसबुक चैनल में, तो फेसबुक पेज हमारा SMA कॉलेज के नाम से, इस पे भी आप मेरे और लेक्चर्स देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है, SMA कॉलेज, ठीक है, फेसबुक पे भी है पेज, फेसबुक पे ज्यादा वीडियोस हैं, ठीक है, वीडियोस वाले सेक्शन में आप लोग जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी चैनल भी है, लेकिन उस पे भी मैंने कम वीडियोस अपलोड किए, थोड़ी ज्यादा वीडियोस फेसबुक वाले पेज पर ही, तो उस पे आप सेक्शन में जाके देख लीजिएगा वीडियोस वाले में। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस है, लेकिन उस पे भी थोड़ी कम है, ज्यादातर मोस्टली वीडियोस उस पर ही मेरे फेसबुक पेज पे हैं, ठीक है, ये मेरी फेसबुक आईडी पे, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से, की पॉइंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं डिस्कस करूंगा, इसके डेप्थ वाले सरफेस, डेप्थ हाइट रेडियस फ्रॉम द सरफेस, डेप्थ हाइट रेडिएशन ऑफ एल्टीट्यूड g फ्रॉम डेप्थ हाइट, इस पे डिस्कस करूंगा। उसके प्लैनेट जुपिटर पे क्या वैल्यू होती है, डेंसिटी वगैरह की, उस पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को आज लेक्चर अच्छा लगा होगा और ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स पेंडेमिक की वजह से फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो उससे तैयारी कर रहे हैं, जो दूसरे कोचिंग सेंटर से भी पढ़ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, जो मसला हो रहा है, उनको टैग कर दिया इस वीडियो में और शेयर कर दिया, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके और वो लोग भी अपना कोर्स बेहतरीन तरीके से कवर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।